हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजी वाली ज्ञान की गंगा में। सो आंसर की रिलीज हो चुकी है दोस्तों, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के साथ। ऑब्जेक्शन फॉर्म लिंक ऑल्सो अवेलेबल। सो गो थ्रू विद योर आईडी एंड पासवर्ड। आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिए। वहाँ आपको जो है आपका आपने जो एप्लीकेशन दिया है उस वो ओपन हो जाएगा। देन उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स शीट एंड ऑब्जेक्शन फॉर्म दोनों जो है आपको थ्री ऐसे एक डॉट मिले लाइन मिलेंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो एक कैंडिडेट का रिस्पॉन्स है जो कि उसको 53 मार्क्स मिले हैं ओबीसी कैटेगरी में। टेस्ट टाइमिंग था इनका 1 से लेके 2:30 PM में। तो इनका रिस्पॉन्स देख लेते हैं। जो आईआईसी ने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है, अगर इसमें आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रहा है तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, उसका एक ऑथेंटिक डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस तरीके से ऑब्जेक्शन ना करें। एक ग्रुप में जो है आप लोग अपना ऑब्जेक्शन रेज करें। इससे एटलीस्ट आप लोगों का जो है मॉनेटरी फायदा होगा। अदरवाइज जो डिसीजन फाइनल रिक्रूटमेंट बोर्ड का है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इफ यू हैव सम ऑथेंटिक डाटा, ऑथेंटिक रिप्लाई, देन यू विल गेट योर मार्क्स। सो जो एक ट्रिग्नोमेट्री का जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आया था। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बट ये इन्होंने गलत किया है। आंसर सी जो है राइट है इसका आंसर। मैंने इसको सॉल्व करके देखा था। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, द सम ऑफ एजेस ऑफ थ्री सिबलिंग्स। तो ये आई थिंक एवरेज से रिलेटेड है, इसमें भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आंसर थ्री जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, एलसीएम जो दिया गया है उसके लिए आपको तीन चीज़ों की रेशियो दी गई है। आपको क्वेश्चन का जो है आंसर फाइंड आउट करना था, तो आंसर 5 जो है करेक्ट आंसर है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप है। तो ये बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये भी इसका आंसर 1 करेक्ट आंसर है। देन व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एसआई से रिलेटेड है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने जो है करेक्ट ही किया होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, इनमें से अगर आपको किसी को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम उस पर कुछ और नई चीज़ लेके आ सकें। ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है क्वेश्चन। रिटेलर ने जो है 60% पे अब वो जो है कॉस्ट प्राइस पे रखा है और उसको क्लियरेंस सेल लगानी है। तो उसने मार्क प्राइस पे जो है बढ़ा दिया है 60%। जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा दिया, तो उसको एक्चुअली लॉस हो जाएगा 28% का। ये भी सही था। Now a student scores 70 marks in physics, 80 marks in chemistry, and 90 marks in mathematics. The subject has weightage 2, 3, 5. What is the weightage average? एवरेज से रिलेटेड है दोस्तों। इजीली आप कैलकुलेट करके इसको भी निकाल सकते हैं। इट्स करेक्ट 83। इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन स्कोर 100 रन्स फोर। बड़ा ही सिंपल है। 40 रन उसने जो है 4 से लगाए, 18 रन उसने जो है कितने 6 इससे लगाए। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 52, बाकी कितना बचा आउट ऑफ 100, दैट इज 42। सो 42% विल बी द आंसर। Now an iron ball of radius 21 centimeter is melted and recast into 27 spherical balls. तो इसका जो है 1 पॉइंट जो डायमीटर पूछा है, जो 27 स्फेरिकल बॉल बनेंगे 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। देन सिलेंड्रिकल शेप से रिलेटेड दोस्तों, ये भी आप फॉर्मूला बेस्ड जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सही है। अ सर्टेन सम अमाउंट, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है, बट यस एक कैंडिडेट ने इसका रिस्पॉन्स बताया था 15,887। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। सो ये आपका ऑब्जेक्शन से बाहर है। डोंट रेज ऑन दिस ऑब्जेक्शन, डोंट रेज ऑब्जेक्शन ऑन दिस क्वेश्चन।
नाउ ए एंड बी जो है ये वर्क एंड टाइम के ऊपर आपका क्वेश्चन है, इजी है, ये भी हो जाएगा। और ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी है, आपको दो जो है कॉन्ग्रुएंट जो है ट्राइंगल दिए गए हैं, इसमें क्लियरली दिया गया है, आप कहीं से भी पी क्यू आर को रख लीजिए, पी क्यू आर एंड देन सी ए बी। नाउ ही सिंपली आस्क कि जो साइड ऑफ ए सी है, द साइड ऑफ दिस ए सी इज इक्वल टू साइड ऑफ पी क्यू, मीन्स इसके कोरस्पोंडेंस में है। एंड एंगल जो है ए एंगल किसके बराबर, क्यू के, तो पी क्यू एंड क्यू, दैट विल बी द राइट आंसर। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 49 एंड 56। बड़ा ही सिंपल था दोस्तों, 49/56 या रेशियो लिखा आप इसको कीजिए, यहाँ आपको 56/x करना था। नाउ इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 64 आपका आंसर है। आई थिंक आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन सही होंगे, फिर भी कुछ लोगों के कैंडिडेट्स के जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि 47 के आसपास गए, तो हो सकता है उनका कुछ गलत रहा होगा, तो यहाँ हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है रफली देने का कोशिश किया है। नाउ मर्चेंट सेल, अगेन वही है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 25 किलो जो है 25 केजी राइस जो है 52 रुपये केजी में इन्होंने सॉल्व किया है, सोल्ड कर दिया। एंड 20 केजी इन्होंने क्या है शुगर सोल्ड कर दी 42 केजी में, 42 रुपये पर केजी में। अब इनकी कॉस्ट प्राइस है, ये इनका सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आप करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है अराउंड, आई थिंक इसमें 280 का कुछ प्रॉफिट है। 280 बाई आपको जो 1100 से 11 प्लस 1860 इंटू 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दिस विल बी द राइट आंसर 15.05, ये करेक्ट है एकदम। इन सर्कुलर रेस ऑफ 1075 मीटर, ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर ठीक है, 645 सेकेंड जो है आपका आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, स्पीड एंड स्पीड से जो है आपका ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट विल बी योर English portion. Scientific research increasingly show the sleep plays a central role in shaping productivity. Note, ये आपको एक पैराग्राफ आया था दोस्तों, कुछ स्लीपिंग के ऊपर, स्लीप के ऊपर कोई रिसर्च है। सो व्हाट फंक्शन डज स्लीप परफॉर्म रिगार्डिंग मेमोरीज। सो जब मेमोरीज का जो है आपका फंक्शंस स्लीप करते समय क्या कौन सा काम करता है, इसमें क्लियरली इधर दिया गया है दोस्तों। ब्रेन कंसोलिडेटेड मेमोरीज स्ट्रेंथन न्यूरल कनेक्शन ड्यूरिंग स्लीप। सो ड्यूरिंग स्लीप ही पूछा आपसे, ड्यूरिंग स्लीप द ब्रेन it consolidates and strengthen memory traces. नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, विच टाइप ऑफ स्लीप सपोर्ट इमोशनल रेगुलेशन। सो व्हाइल REME स्लीप सपोर्ट इमोशनल रेगुलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा माइंड ही नहीं लगाना था कि इस पे क्या हो सकता है। ना इस क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट REM स्लीप। सो REM स्लीप जो आपको कंट्रीब्यूट करती है क्रिएटिविटी, ना कि आपको इमोशनल मेमोरी का जो है ये काम करती है, ये क्रिएटिविटी पे काम करती है। REM स्लीप सपोर्ट इमोशनल रेगुलेशन एंड क्रिएटिविटी, सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। Now select the most appropriate title for the passage. So obviously sleep cycle and their impact on productivity के बारे में ही बात की गई है, नो डाउट, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने का कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल पैराग्राफ था। नाउ अभी हम अपना ग्रामेटिकल पार्ट में और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और था ये, चूज द एंटोनिम्स ऑफ फ्रेगमेंटेटेड। अगर मैंने आपको मेरा पहला वाला अपने सेशन देखा होगा तो आपको एंटोनिम सुनना था, तो ऑब्वियसली 3 आपको सिनोनिम्स दिए होंगे। फ्रेगमेंटेटेड मीन्स कुछ
फ्रेग्रेंस होती है जैसे फैलती है, फैलना, फ्रेगमेंटेटेड। हम बोलते हैं कि जो इडली डोसा का बैटर है दैट विल बी फ्रेगमेंटेटेड। तो वैसे ही क्या है, इंटरप्टेड हो रहा है, कोई चीज इंटरप्ट हो रही है, स्कैटर हो रही है, फैल रही है, मॉडरेट हो रही है, लाइट हो रही है। बट इसका अपोजिट क्या होगा, यूनिफाइड। वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। बट आप फ्रेगमेंटेड में देखेंगे वो एक दूसरे से अपार्ट हो रहे हैं, फैल रहे हैं। सो यूनिफाइड विल बी द राइट आंसर। Now question 22, recognize the array in the following sentence. Now by the end of this month they will be completed the project and will submit it to manager on time. तो यहाँ आप सेंटेंस देख लीजिए, they will be complete the project and will submit it to the manager on time. पहले कोई काम होगा, वो भी फ्यूचर में हो रहा है, some work has done, then they will submit the report. That's why this will be the your answer. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों बड़ा ही इजी था। जो भगवान को जो है बिलीव, हु अ पर्सन बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, एगोस्टिक है वो। नाउ 24, इफ अ डिसीजन मेकर आई विल इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर एनवायरमेंट रेगुलेशन इमीडिएटली। आपको जो है इस पे इन्फेरेंस जो है करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। सो आपको पता, ये जो ऊपर दिया है इफ आई वर, अगर आपको यहाँ एलिमिनेशन भी करना होता ना दोस्तों तो बड़ा इजी था। दो क्वेश्चन में देखिए आई वर यूज किया गया है, बाकी में नहीं किया गया है, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ यू हैव 50-50। अब आप अपना ग्रामेटिकल थॉट को लगाइए। इफ आई वर अ डिसीजन मेकर, आई वुड, आई विल नहीं होगा, आई वुड होगा, आई वुड लाइक टू डू समथिंग। सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। सो दोस्तों एक्टिव वॉइस में फाइंड आउट करना है। एक्टिव वॉइस में फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा है, द कमेटी अनाउंस्ड, सब्जेक्ट होगा सीधा सीधा, फिर हमारे पास वर्ब आ जाएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नाउ ये जिसमें फॉर्म है आपका, आप इसको फाइंड आउट कीजिए। कमेटी है, सब्जेक्ट है, अनाउंस किया वर्ब है, द डिस्कवरी आफ्टर वीक्स ऑफ डेलिब्रेशन तो ऑब्जेक्टिव भी है। तो यहाँ जो है आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है यहाँ दिख रहा है। बाकी सब में आप चेक कीजिए। द डिस्कवरी वाज अनाउंस्ड आपका पैसिव वॉइस में है, एक्टिव में नहीं है, क्योंकि अगर एक्टिव में होता तो वाज अनाउंसिंग होता। अगेन आफ्टर वीक्स ऑफ डेलिब्रेशन, द डिस्कवरी वाज बीइंग जहां भी यूज होता है वो पैसिव में होता है। आफ्टर वीक ऑफ डेलिब्रेशन द डिस्कवरी हैड बीन अनाउंस्ड बाय द कमेटी। तो आफ्टर वीक्स ऑफ डेलिब्रेशन, यहां से सेंटेंस आपका थोड़ा बन नहीं रहा है। द डिस्कवरी हैड बीन अनाउंस्ड बाय द कमेटी, हैड बीन लगाया है बट टाइमलाइन नहीं है, तो ये कोई भी फॉर्म इस पे बैठ नहीं रही है, तो थर्ड आपका सही आंसर है। दोस्तों हो सकता है मेरा एनालिसिस थोड़ा कम होगा, मैं कोई टीचर नहीं हूँ दोस्तों, आपकी तरह ही जैसे आप स्टूडेंट है वैसा ही मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सो डोंट बी कमेंट ऑन दिस थिंग कि मेरा जो है एनालिसिस गलत है या मैं कुछ समझा गलत रहा हूँ। आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट। मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है उससे आपके साथ बातें कर रहा हूँ, उसके ज़्यादा मुझे अगर आपका कमेंट शेयर या लाइक कुछ मिल रहा है तो मुझे एज ऑफ नाउ कोई मॉनेटरी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कमेंट में देखने को मिला था कि आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यूज़, सो मे बी it's a byproduct. When people likes this session then views also increase, and I have no personal grudge for someone जो इस सेशन को देखे या मैं उसको कुछ ऐसा डिमोरलाइज करूं। नो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है गाइस। मैं चाहता हूं जितने मेरे सेशन के साथ जुड़े लोग सबके सब सेलेक्ट हों, एंड
वो लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि यस, हमने कहीं से कहीं कुछ गाइडेंस मिला जो हमारे काम आया। इससे ज़्यादा मुझे आपसे कोई भी जो है एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं बस आपके बेस्ट के लिए जो है यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आईआईएससी के बारे में आप सर्च कर रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस पे एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके हम एक प्लेटफॉर्म रेज करें जहां आप अपने थॉट्स को शेयर कर सके। एटलीस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां आप अपने फैक्ट्स रख रहे हैं, अपने कमेंट्स रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, और आपको एक फोरम मिला है जहां आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हैं कि यस, इस एग्जाम में आपका क्या स्टेटस है, दूसरे लोगों का क्या जो है स्कोर किया उन लोगों ने, क्या उनका परफॉर्मेंस है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है नॉलेज भी मिल रही है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसके ऊपर क्या प्रोसेस है, क्या कुछ गलत तो नहीं है। सो ये हम सब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस विल बी द अल्टीमेट मोटिव ऑफ बीसी वाली ज्ञान की गंगा। देर इज नो मोटिव कि मैं यहाँ कोई टीचिंग करने बैठा हूँ दोस्तों। सॉरी, मेरे पास टीचिंग करने का अगर शौक होगा या मुझे टीचिंग करना होगा तो आई विल डू सम टीचिंग कोर्स, एंड देन आई विल डू अ प्रॉपर टीचिंग ट्रेनिंग। वहाँ जाके मैं अपने आप को ट्रेन करूँगा। देन आई विल ज्वाइन सम इंस्टीट्यूशन वेयर, जहाँ जाके मैं अपनी जो है अगर मुझे टीचिंग ही करना होगा तो मैं वहाँ जाके आराम से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बट हियर एज अ फ्रेंड आई एम मेकिंग दिस सेशन, सो डोंट बी बॉदर। मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अलग अलग लेके आऊँगा जो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। जो स्टैटिक पार्ट होगा मैं वही कवर करने की कोशिश करूँगा। डायनामिक चीज़ें जो हैं, जैसे करंट अफेयर है, लास्ट 6 मंथ अगर हम कवर कर लेंगे तो दैट विल बी हेल्प आउट इन योर नेक्स्ट कमिंग जो भी आपका एग्जाम आएगा। बट अल्टीमेट मोटिव इज टू हेल्प यू आउट। सो मैं कोई टीचर नहीं हूँ दोस्तों, आई एम अपना डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। सो आगे भी हम शुरू करते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ मेटिकुलस इन द सेंटेंस बिलो। सी वाज मेटिकुलस इन रिसर्च। सो दोस्तों ये एक हमारा वो क्वेश्चन है जो हमने एक मॉक टेस्ट दिया था ना, उसके अंदर था ये। मेटिकुलस का वहां क्वेश्चन का आंसर लिखा था कोशियस, अगर आपको पता हो तो, जो चीजों को फूक फूक कर करता है, ध्यान पूर्वक करता है, बस उसी को केयरफुल इधर बोला है। और आप देख लीजिए, लेथार्जी, कर्सरी या अनइंटरप्टेड, ये जो है इसके क्या है, मीनिंग नहीं बनेंगे। मेटिकुलस मीन्स केयरफुल, जो ध्यान पूर्वक किसी चीज को करता है। So select the sentence in direct speech for the following sentence. She said her brother had gone to Delhi the previous week. Select the sentence in direct speech. तो आपको indirect speech में दिया गया दोस्तों, आपको direct speech में बनाना है। Then she said my mother, because उसने her लिखा है तो वहाँ she है, she said my mother went, क्योंकि थर्ड फॉर्म हो जाती है आपकी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपका फर्स्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है सेड से शुरू है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी सेड माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली द प्रीवियस वीक विल बी रिटन एज लास्ट वीक, सो दिस विल बी द राइट आंसर। मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप बाकी ऑप्शन में ना भी जाएं तो भी आपको उससे एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि इसके अंदर कोई ऐसा कुछ है नहीं। Now what does the idiom come up roses mean? Come up roses mean, यहाँ देखो बड़ा एक ट्रिकी इन्होंने जो है ना थर्ड ऑप्शन दिया है। मैक्सिमम हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने लगाने का ये क्वेश्चन का आंसर भी लगाया हुआ थर्ड, क्योंकि यहाँ रोजेज हो गया तो मे बी दे फील स्मेल करेंगे, स्वीट होगा, प्लेजेंट होगा, सॉरी। बट हियर इज कम अप रोजेज मीन्स टर्न आउट वेरी वेल और सक्सेसफुल। You comment on somebody in your organization, please come up roses in your daily life or in your lifestyle. So that's the right meaning, turn out very well or successful. Now question number 30 दोस्तों, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word oblique phrases. One who breaks the law. Yes, here is very, मतलब आप इसको देखेंगे ना एलिमिनेशन मेथड से, क्या प्रिंसिपल कभी रूल ब्रेक करता है? नो। क्या प्रोफेसर करता है? नो। क्या लॉयर करता है? नो। देन हु इज रिमेनिंग? ट्रांस एग्रेसर। यस, दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से भी आप इस पेपर को टैकल कर सकते थे। नाउ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन व्हाइल द फर्स्ट इज फिक्स्ड। ओ माय गॉड, दिस क्वेश्चन ये जो हमने प्रैक्टिस सेशन में किया था,
ये उससे मतलब आप ये समझिए कुछ भी नहीं, जस्ट आपने देखा होगा और उस पर क्वेश्चन को आंसर लगा दिया होगा। यहाँ आपका पार्ट 1 इज वेरी फिक्स्ड, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक व्हाट, सोलर एंड विंड। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या क्या होते हैं, सोलर एंड विंड। अगर आपने एस के साथ बाद अगर डी फाइंड आउट कर लिया मीन्स आगे आप ऑप्शन में देखिए डी एक ही है। यू हैव नो रिक्वायर्ड टू सर्च एनी आंसर। नाउ नेक्स्ट विल बी द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग पार्ट काफी अच्छा था, थोड़ा ट्रिकी है बट इजी था, बट जहां जितना इजी होता है, somebody has give me a good comment on कमेंट सेक्शन कि सर जो क्वेश्चन इजी थे बट जितने ज्यादा इजी थे उनमें थोड़ा सा ट्रिक था कि जितना थोड़ा उनमें मिस्टेक्स एरर ऑफ जो मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना इजी पेपर होता है। तो नाउ इसमें इन्होंने पूछा है इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सो लेफ्ट से आपने अगर सिंबल को ड्रॉप कर दिया तो आपके पास क्या बचता है 5y6h, तो h विल बी योर फोर्थ। आई थिंक एवरीबडी इज एग्री विद आवर आंसर। अभी तक हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन नहीं आया है जिस पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे। नाउ ये जो आपके पास अगेन हम पीछे चले गए हैं, 1 सेकेंड दोस्तों। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, ये मैंने स्लाइड थोड़ा आगे कर दिया। यस, सो आवर क्वेश्चन विल बी 34। आपका जो साइंस आपको इंटरचेंज करने हैं देन योर आंसर विल बी कम अप एज अ 5। 27 divided by this minus will be changes into divided, 3 divided will be changed into minus, yes, this will be changed into minus, and same this will be the 5 will you just calculate it, 5 will be coming. Now next 35। मेरे पास थोड़ा दोस्तों पेन का इशू है, मैं अपने हाथ से ही अपने फ़ोन के ऊपर ही चला रहा हूँ, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दैट्स वाई मैं इसको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा जो है ना फ्रीली आपका हैंड मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी, बट आंसर वही है। नो नो, डोंट वरी। हेयर ये जो क्वेश्चन है इन्होंने राइट से पूछा है कि आपका फोर्थ टर्म क्या होगा इफ सारे लेटर्स को आपने ड्रॉप कर दिया। देन ये जो लेस देन है इक्वल टू एंड एट द रेट एंड हाइफन, सो दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ 36 के ऊपर अगर हम जाएंगे विल फाइंड आउट दोस्तों ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द वे सेवंथ फ्रॉम द राइट। देन सेवंथ फ्रॉम द राइट आपको नंबर अगर आपका ड्रॉप कर दिया तो देन h 1 2 3 4 5 6, सॉरी सेवंथ पूछा है, सेवंथ इज आपको ड्रॉप करना है ऑल द नंबर्स। तो नंबर इसका आप जो है यहाँ से 4 को 3 को ड्रॉप कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 5 को कर दीजिए, 7 विल बी द राइट आंसर। तो बड़े इजी इजी क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप आपके भी इजी क्वेश्चन जो है सबके ठीक होंगे मैक्सिमम लोगों के। हम जो आगे वाला जो मेन हमारा पार्ट है जिसपे काफ़ी सारा क्वेरी था कि जीए में थोड़ा टफ था, कंप्यूटर में टफ था, वहाँ सेक्शन पे हम बात कर रही हैं। ये क्वेश्चन आप दोस्तों थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो 37 का है। इसमें जो सीक्वेंस जो है 98 विल बी सीक्वेंसिंग, दैट विल बी द पार्ट्स रिजोल्व YCF, और इसका जो आप मुझे लॉजिक बताएंगे YCF का JNQ एंड YB, ये जो लॉजिक है आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट, ओके, ये जो आपका 3 डिजिट वाले जो नंबर सीरीज दी गई है बेसिकली, तो इसमें आपको जो है फर्स्ट डिजिट कौन सा रहेगा, सेकंड लेफ्ट से फर्स्ट रहेगा, मिडल इज सेकंड एंड राइट वाला थर्ड रहेगा। So on basis of that this will be the answer. So I think these are easy answer, there is no requirement to discussion and waste our time. This will also the series question 18 5 23 23 15 10 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। पहले ये आया 5 फिर 15
देन 15 के बाद 25, 35, 45, देन 45 अगर 98 में ऐड करेंगे हम, दैट इट विल बी 143. The position of how many letter will remain unchanged if the letter in the word kitchens are changed in the alphabetical English order. तो ये आप 8 लेटर्स का वर्ड दोस्तों अरेंज करेंगे, यू विल फाइंड नो थिंग्स विल बी मैच्ड. चाहिए तो आप करके देख लीजिए. किचन KICHENS. अब आप देख लीजिए यहाँ C है, E है, CE के बाद आपका आ जाएगा HIKNST. तो ये नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. सो दिस विल बी द योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों. ईच ऑफ द PQRSTV एग्जाम डिफरेंट डे. तो ये आप पजल थी, बड़ी इजी पजल थी. क्यों विल बी द राइट आंसर? चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों, हम सॉल्व करके बता देंगे, बट इजी है, सबका सॉल्व हो गया होगा. ये एक कोडिंग जो है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चन में जिन लोगों ने अच्छे से रीजनिंग नहीं किया होगा तो मे बी कुछ लोगों से नहीं सॉल्व हुआ होगा. इसको मैं थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर देता हूँ. G and D. तो एंड A and B मीन्स A is the wife of B मीन्स G is the wife of B. सो इसको लिखने का तरीका दोस्तों, हम ऐसे स्क्वायर टाइप में B को मेल को लिखेंगे. अगर उसकी वाइफ है तो उसको हम राउंड सर्कल में रखेंगे और डबल उनके बीच में बॉन्ड बना देंगे. नाउ D is the father of Q. और सॉरी, G and D था दोस्तों, तो ये D है. D is the फादर ऑफ Q. देन D जो है फादर है किसके? Q के. Q का जेंडर भी डिफाइन नहीं हुआ. देन Q इज द फादर ऑफ L. Q भी फादर है, तो यहाँ डिफाइन हो गया जेंडर का. L हो गई ये इधर सबसे नीचे. L इज द डॉटर ऑफ P. L जो है डॉटर है, लड़की है किसकी? P की. तो P कौन है? P इसकी, इनकी जो है वाइफ होंगी, धर्म पत्नी होगी. नाउ व्हाट इज आस्किंग, हाउ इज G? G इज रिलेटेड टू P. P की क्या होंगी? हस्बैंड है. P के हस्बैंड उनकी क्या है? मदर है. सो हस्बैंड्स मदर. दिस विल बी द राइट आंसर. और आगे देख लीजिए दोस्तों, ये जो है आपका लॉजिक है, कुछ नहीं है लॉजिक. पहले सही बैक दिया है सपोज, तो जैसे सपोज चिप दिया है, चिप के बाद आपको जो है BCA के दो लास्ट के दोनों आपके वर्ड जो है सही हैं लेटर. उसके बाद I को आगे ले लिया और H को पीछे ले लिया आपने. देन अगेन लास्ट में देखिए आप, जो आपका सेंटर में है वो पोजीशन चेंज कर लिए हैं, HI हो गए हैं. जो सबसे लास्ट में वो सबसे आगे आ गया है. देन PCHI. सो दिस विल बी द राइट आंसर. अब इनमें आपको एक ऐड करना है, मतलब इससे ज़्यादा आसान क्या आंसर होगा? 5. देखिए आप इसमें ऑड नंबर काउंट कर लीजिए. 5 3 7, 5 3 7, 3 डिजिट है, तो इनमें एक ऐड करेंगे तो इवन हो जाएंगे. बाकी इवन में अगर एक ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा. तो इन्होंने क्या पूछा, कितने ऐसे नंबर जिसमें एक ऐड करे तो इवन बन जाए? तो दैट विल बी 3. नाउ S इज सन ऑफ T. अगेन एक फैमिली से जो रिलेशन से आ गया ये. S जो है सन है T के, ठीक है. S जो है सन है किसके? T के. T का जेंडर नहीं बताया अभी. T इज द वाइफ ऑफ U. T जो है वाइफ है किसकी? U की. सो U विल बी द हस्बैंड ऑफ T. U इज द फादर ऑफ V. तो U S का, S जो है U इनके फादर है, तो इनका कोई सिबलिंग है. देन V इज द सिस्टर ऑफ, V का जेंडर दे दिया सिस्टर ऑफ Z. Z का जेंडर नहीं दिया. नाउ हाउ इज S रिलेटेड टू Z? तो ऑब्वियसली इसका भाई होगा, ब्रदर होगा. ये देखिए एक वाटर इमेज है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल था.
अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो देखिए इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसमें डार्क नहीं है, इसमें डार्क है। ये सेम ऐसा पिक्चर दे दिया और सेंटर का कुछ चेंज कर दिया है, गलत। इसमें दोनों साइड में आपको डॉट दे दिए हैं, ये भी गलत होगा। नाउ पिक्चर थोड़ी सी आपकी जो है इन डिफरेंट डायरेक्शन में दिखेगी आपको। जो आपका हिस्सा लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, जो राइट है वो लेफ्ट। तो ऑप्शन वे इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको एनालिसिस थोड़ा ठीक लग रहा होगा। अभी तक कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों। अगर आएगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन ये फिर आपका जो 7 फ्रेंड ऐसे जो बैठे हैं, सिंपल सा एक जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं लोग। देन यू विल फाइंड आउट कि दो चीज़ों के बीच में बैठा है, इनका 3 आंसर निकल आएगा आपका। ये अगेन इनका क्या है, ये बिल्डिंग में है। बिल्डिंग में इन्होंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ऐसे दोस्तों ये फ्लोर है। नाउ सी लिव्स ऑन ऑड नंबर्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा लेंथी था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। सी यहाँ भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है। इस तरीके से आपको ये एक 3 लाइन की कैलकुलेशन बनानी थी। देन ये विल बी योर राइट आंसर, देयर इज नो डाउट। नाउ बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ 4 लेटर, ये जो है आप फाइंड आउट करेंगे तो लेटर जो है आपको इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। किसी में 2, मैक्सिमम में आई थिंक 2 का है, TUV W। सो बाकी में इसमें KLM, तो यहाँ जो है आपका एक ही जो है डिफरेंस है। सो 1 विल बी द राइट आंसर। नाउ दोस्तों ये आपका जो है, आपने ये देखिए स्लॉट और बोल्ट का ये आपको वर्ड दे दिया है। स्लॉट में आपको कोडिंग दिया है 7361, दूसरी तरफ आपको बोल्ट का दिया है 3916, और आपसे पूछा है कि बी का नंबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों LOT यहाँ भी है, LOT यहाँ पे भी है, सेम डिजिट यहाँ पे मैच कर रहे होंगे, 361 तो बचा क्या 9, सो 9 ही इसका मैच होगा। सिंपल है। और यहाँ 7 अगर एस का पूछता तो 7 होता दोस्तों। आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया। नाउ जो आपको जो है ई के रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, ये भी ठीक है दोस्तों। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना था तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। 13, 14, 15, 16 इस तरीके से जो है इनका, ये इन्होंने पहले का टर्म पूछ लिया, बाद का नहीं पूछा है, पहले का पूछा है। तो ये आपको इसका सीक्वेंसिंग पता करना था। सेम अगेन दोस्तों ये सीटिंग वाला ही है, 7 वाला। LMNOPQRST नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये भी कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। नाउ M and Q आर सिटिंग एट एंड ऑफ द रो। सो सपोज M और N यहाँ हो सकते हैं, M और N यहाँ हो सकते हैं। नाउ N is sitting to immediate left of Q। सो N जो है immediate left of Q बैठा है, तो Q के लेफ्ट में तो इमीडिएट यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है, तो नीचे वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड द इमीडिएट राइट ऑफ 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड यार, मेरे पास थोड़ा सा पेन का इशू है, इस वजह से जो है ना ये एनालाइज करने में थोड़ा सा इशू आ जाता है। सिंपल था, आपके पास 6 लोग हैं, LMNOPQ सिटिंग है स्ट्रेट लाइन में, M एंड Q आर सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। सो M यहाँ हो सकता है, M यहाँ हो सकता है, Q यहाँ हो सकता है, Q यहाँ हो सकता है। नाउ N is sitting to the immediate left of Q। सो N जो है इमीडिएट लेफ्ट Q के बैठेगा, तो ये वाली सीक्वेंस बनेगी। एंड इमीडिएट राइट ऑफ P है, L is sitting to the immediate left of P। तो बच क्या गया दोस्तों, LMNO। सो दिस विल बी द सीक्वेंसिंग।
नाउ हु इज सिटिंग बिटवीन एम एंड एल, सो ओ हमारा जो है एम और एल के बीच में बैठा है। नाउ दोस्तों अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है रीजनिंग का। ये जो है आपका, इन्होंने रेशो दिया है, रेशो सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिए, चेक कर लीजिए आपका 9 जो है सही क्वेश्चन आंसर है। नाउ हमारे जो जी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उस पर नजर डाल लीजिए दोस्तों। विजयाला जो है चोला का एक कावेरी डेल्टा पे 9th सेंचुरी में बना हुआ किंगडम था, सो चोला विल बी द राइट आंसर। यहाँ फाइनेंस कमीशन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रिकमेंड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो रिकमेंड करती है क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कौन करता है, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेती है, सो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर फाइनेंस कमीशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडर द पीएम विकसित रोजगार योजना, इसमें दोस्तों अगर कोई भी यूथ काम करता है तो गवर्नमेंट उसको 15,000 का इंसेंटिव देती है। विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, आर्टिकल 16 जो राइट इक्वालिटी में जो आपका आता है, वहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बेस पे दी जाती है। नाउ विच स्लोगन वाज एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। नेक्स्ट है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 आर्टिकल 51 अल्फा। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। द लंबाड़ी डांस, यस दोस्तों, यहाँ आपको थोड़ा सा एक जो है ये बंजारा ट्राइब से रिलेटेड ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ अभी आज के डेट में आप सर्च करेंगे देन तेलंगाना में जो है सबसे ज्यादा ये ट्राइब रहती है, और ये अनूपू विलेज के जो बात की गई है वो इसी से बिलोंग करता है, ऐसा गूगल शो कर रहा है। अब आंध्रा की हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, और ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है कि जो हमें बताए कि लंबाड़ी डांस फेमस कहाँ का है। ये कर्नाटका में भी होता है, ये आंध्रा में भी होता है, ये तेलंगाना में होता है, बट एज पर गूगल सर्च तेलंगाना में ये होना चाहिए। तो ये एक ऑब्जेक्शन हो सकता है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं कि आपको इसको ऑब्जेक्शन में लेना है या नहीं लेना है। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट restriction in Indian economy particularly after 1991। सो एक एलपीजी हम पढ़ते हैं दोस्तों, सो जिसमें हमारा पहला मोटिव क्या था, लिबरलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन deal with the second part of this policy, फर्स्ट विल बी द लिबरलाइजेशन। हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है। Now, in October 2025, Defense Acquisition Council cleared proposal worth about 79,000 करोड़ रुपए प्राइमरली। इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा अगर आप पूरे ऑप्शंस को पढ़ेंगे देन यू रियलाइज कि ये जो डिफेंस का जो बात हो रहा है एक्विजिशन ऑफ काउंसिल की, इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट क्लियर किया है 79,000 करोड़, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपग्रेड कर रही है कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ 3 सर्विसेज। अगर आप देखेंगे तो अभी जो हमारी सर्विसेज हैं 3 सर्विसेज बेसिकली आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, ये तीनों फोर्स की बातें कर रहे हैं, उसमें जो इंडक्शन कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी का, नए नए वेपन का, ये उसके ऊपर उन्होंने अपग्रेडेशन की बात की है। नाउ ट्रेसम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ईयर, तो ये काफ़ी पुराना ये कोई स्कीम पूछ ली थी इन्होंने 1979 में। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर था, अदरवाइज किसी ने अटेम्प्ट किया दैट इज़ ओके। ये अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज अच्छा है तो आप इजीली कर लेते हैं। इन्होंने क्या बात की, नॉर्दर्न प्लेन की ना, नॉर्थ प्लेन में वेस्टर्न घाट तो नहीं होंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। शिवालिक, हिमाचल एंड हिमाद्री, ये सब पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, माउंटेन्स हैं, और ये बात कर रहा है प्लेन की, एलिमिनेट कर दो। देन मालवा, छोटा नागपुर एंड बुंदेलखंड,
These are also छोटा नागपुर and these are some eastern side part. नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जब जाते हैं तो, या फिर मिडल में हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप देखेंगे बाबर, तराइन, तराइन के युद्ध हुए हैं, अलुवियन प्लेन्स, प्लेन्स की बात हो रही है, प्लेन्स ही पूछे तो थर्ड विल बी आर राइट आंसर। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन क्यों कहा जाता है? एवरीबडी नोज, उन्होंने खेड़ा जो और बारदोली जो सत्याग्रह थे उनको पार्टिसिपेट लीड किया था उन्होंने, एंड उनमें नेता थे, एंड इंटीग्रेट, मेन इनका पार्ट अगर आप ये भी पढ़ लेते ना कि इन्होंने इंटीग्रेट किया था प्रिंसली स्टेट्स को, वो इंटीग्रेट नहीं होना चाहते थे बट इन्होंने इंटीग्रेशन का काम किया था। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नाउ विच रिवर जॉइन द गंगा फ्रॉम द नॉर्थ इन द ईस्टर्न प्लेन? अब आप देखिए यमुना, बेतवा, चंबल, ये आपके किस में है? वेस्ट में है। सोन, चंबल, केन, ये आपके कहाँ रहेंगे? सोन, चंबल, केन, चंबल कहाँ है आपका? एमपी में। एमपी क्या है? मिडल में नहीं होगा। गोदावरी, कृष्णा क्लियरली आपकी साउथ की रिवर्स हैं। नाउ हु विल ज्वाइन? घाघर, कोसी एंड गंडक, दिस विल बी द राइट आंसर। Which initiative launched by government in November 2025 aim to boost indigenous defense manufacturing and reduce? So इन्होंने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल डीपीएम जो है 2025 को लॉन्च किया है, किसके लिए? इंडिया रिलायंस ऑन डिफेंस इंपोर्ट्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं होंगे तो यहाँ आप छोड़ सकते थे, बट ठीक है, जिसने भी लगा इसका आंसर सी है, धुल हस्ती प्रोजेक्ट। ना वो जो फोर्थ एक जो वुमेन की बात हो रही थी, वुमेन फिडे, वुमेन वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता है, दिव्या देशमुख है। जीके का 25 के ईयर 25 से काफ़ी जीके जो है लास्ट एक साल से पूछे हैं। What is the important to include infographic, photos और videos in social media? Yes, आप फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट क्यों करते हैं? ताकि आपकी एंगेजमेंट बढ़े, ऑडियंस बढ़े, व्यूअर्स बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े। कमेंट में आया था ना हमारे कि ये कुछ नहीं है, वो बढ़ा रहे हैं, उनको अपना व्यूज बढ़ाना। तो यस, वो कैसे बढ़ा रहे हैं? आपको एंगेज करके, ऑडियंस को एंगेज करके, अट्रैक्ट करके, ठीक है, फॉलोअर्स को डिवेट करके। Now, which tab is MS PowerPoint 2019 contain option to add shapes, image and chart into a slide? So आप insert करते हैं simple सा। Which insert feature in MS Point 3 से help organize slides? आपको सेक्शन में जाना पड़ता है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। Now how can you sort data while ensuring all related columns stay aligned in MS Excel 2019? So आप expand the selection when prompted after sorting. What is the main purpose of email? आप ईमेल क्यों भेजते हैं? एलिमिनेटिंग मेथड से आप देख लीजिए, अगर आप पढ़ लेते तो आपका क्वेश्चन में मतलब कोई डाउट ही नहीं होता कि हम सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर दी इंटरनेट। नेक्स्ट अदर, क्या आप फोटो अपलोड करने के लिए करते? नहीं। म्यूजिक सुनने के लिए? नहीं। कोई चीज सर्च करने के लिए? नहीं। नाउ इसके अंदर आप देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट शॉप और वेबसाइट पे कैसे करते हैं? आप चेकबुक लेके जाते हैं? नहीं। आप डिमांड डीडी बना के ले जाते हैं? पहले बैंक में जाएंगे कि नहीं मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, एक डिमांड ड्राफ्ट बना लेता हूँ, किसके नाम से पता ही नहीं है। देन आधार कार्ड से? नो। सो इट्स ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड। When you sort a column containing mixed upper case lower case, तो ये दोस्तों आपका पासवर्ड से रिलेटेड है। पहले कोई लेटर होना चाहिए, अपर केस में होगा, देन आपका लोअर केस में आएगा। कोई लोअर केस में आप जो है उसके पासवर्ड को डालेंगे, देन आप कोई स्पेशल कैरेक्टर लेंगे, नंबर्स लेंगे। दिस विल बी द कोडिंग पैटर्न ऑफ दिस पासवर्ड। You want to move a single sentence from one paragraph to another, तो आप क्या करेंगे? होल्ड बटन दबाएंगे, कंट्रोल को होल्ड कीजिए, देन क्लिक एनीवेयर
विद इन द सेंटेंस, आप सेंटेंस के ऊपर जहाँ क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, देन यू कैन मूव। लास्ट 2 क्वेश्चन दोस्तों। A user in a window 10 environment successfully install a printer using the add a printer wizard. However, after a system reboot, the printer disappears from the list of installed devices. Which of the following is the most likely cause and best solution to prevent this issue in the future? The printer was installed with temporary session permission, reinstalled with administrative privilege. जब तक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज से आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। नाउ अगेन एक और प्रिंटर से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। इन द विंडो ओएस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन एडिंग ए न्यू प्रिंटर टू द सिस्टम। ये रिलेटेड टू विंडोज है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ये भी सब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, बट हम जो सामने डिवाइसेस देखते हैं उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या आप जब भी कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, सपोज इन ओएस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन एडिंग ए न्यू, आपको एक न्यू प्रिंटर अपने सिस्टम में ऐड करना है, तो क्या आपके पहले वाले प्रिंटर के जो सिस्टम में एग्जिस्टिंग प्रिंटर है या कनेक्टिंग डिवाइस वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? नो। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों एक ही हमारा जो वो फेस्टिवल है उसके ऊपर हमें लगा कि थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो सकता है, रेस्ट अदर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है। आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है जिसका कोई ऑथेंटिक डाटा आपके पास है, सो यस प्लीज रेज द ऑब्जेक्शन, नो इशू। आपको जो भी ऑब्जेक्शन का प्रोसीजर है आपके उस साइट पे दिया है, आप लोग अपना ऑब्जेक्शन वहाँ लगा सकते हैं, देन पैनल विल डिसाइड कि क्या करना है उसका फाइनल, जब भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन से अलग अलग शिफ्ट का आपका रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। रही बात कि हमें क्या करना है, अब हमें जो है अपना कैटेगरी वाइज इस वीडियो के जो है कमेंट में अपने अपने स्कोर अपडेट कर देने हैं। जितने ज़्यादा स्कोर मुझे मिलेंगे उतनी ज़्यादा हम एक अपनी थॉट प्रोसेस बना पाएंगे कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ दी वैकेंसीज। सो देयर विल बी नो argument in this section right now. I think we have clear score our, so we can decide, we can calculate and we can assess ourselves where we are in this competition. So be safe, be happy, be cheerful and be in your hard work. Don't stop. This is not a single exam, many exams will come in front of you. So banking will be started from August or September, so you will go through it and then you will find many of your solutions. मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड लक, बाय। लाइक सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हैं, नॉट एन इश्यू, जब भी करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल दोस्तों आपको हमारा एनालिसिस जो है ये वीडियो पे या जो उन्होंने की दी है उसमें कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने खुद के भी जो है जो क्वेश्चन पे एक दो क्वेश्चन पे मैंने आपसे पूछा है कि आप उसका रिप्लाई देंगे तो प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम अपना सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग में बैंकिंग अवेयरनेस। सो बी ट्यून विद आवर चैनल, आई विल प्रोवाइड सम स्टैटिक न्यूज़। कुछ लोगों का पॉइंट आ रहा है कि सर इंग्लिश में बताइए, सो वो सेशन सारे एटलीस्ट लिखे इंग्लिश में है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों को कर पाऊँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक वो पहुँच पाए। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।